उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार हुंकार भर रही हैं और दलित वोट को साधने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे में दलित किसका होगा? क्या दलित 2027 में बसपा मुख्यमंत्री जो पूर्व में रही है मायावती जी के साथ जाएगा, या फिर दलित का बड़ा चेहरा आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएगा? इसी पर बातचीत करेंगे। तमाम सारे लोग कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। दलित इस बार किस ओर जा रहा है? देखो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पहली चीज तो दलित शब्द जो असंवैधानिक है। हमें संविधान में अनुसूचित जाति कहा गया है। बाकी हमारी ये बहुजनों की पार्टी है। आजाद समाज पार्टी कांसीराम जो है कि एक बहुजनों की पार्टी है और अब बहुजन अशिक्षित नहीं रहा। अब बहुजन शिक्षित हो चुका है और वो शिक्षा, रोजगार, अपने हक अधिकार की बात कहने वाला, हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला, रोड से लेके संसद। सीधा सवाल है, बहुजनों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है? सबसे बड़ा चेहरा आप लोगों के लिए कौन है? बहन मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद जी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों के साथ में, बहन कुमारी मायावती जी कभी थी जब तक उनके अंदर मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा जिंदा थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, तब तक बहन कुमारी मायावती जी के अंदर बहुजनों के लिए दर्द था। लेकिन जब से वो पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करने लगी, हाथी नहीं गणेश करने लगी, ब्रह्मा विष्णु महेश करने लगी, वहां पे बहुजनों का ये जो अम्बेडकरवाद का मिशन मूवमेंट था, ये वहीं से समाप्त हो गया था। आज यदि किसी भी दबे कुचले के हक अधिकार की आवाज यदि कोई उठा रहा पिछले 10 सालों से, तो वो आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। रोड से लेकर संसद तक, चाहे वो दबा कुचला हो, अनुसूचित हो, पिछड़ा हो या मुस्लिम हो, बहन बेटियां हो, कोई भी हक तो उठा रहे हैं। 2027 में अकेले चंद्रशेखर आजाद लगता है बड़ा चैलेंज है दलित वोट साधने के लिए। तमाम उधर पीडीए, इधर भाजपा, मायावती जी सब सक्रिय हैं, तो कैसे सरकार बना पाएंगे चंद्रशेखर? प्यारे मीडिया के बंधु, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दलित से वोट तो हर कोई लेना चाहता है। अभी बाबा साहब की जो अस्थि कलश का मामला चला था, बिल्कुल, इसमें दलित का वोट सभी को चाहिए। बाबा साहब के हर कोई माल्यार्पण करता है, लेकिन इस मुद्दे पे आपको देश का कोई भी नेता, पीडीए का नेता या बीजेपी का नेता इसमें डिफेंस करते हुए आपको नजर आया जिसने ये कहा हो? अखिलेश जी भी कुछ नहीं बोले। अरे, ये तो आप मीडिया के साथी हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अखिलेश जी इस मुद्दे पे क्या बोले हैं। कहीं उन्होंने एक आवाज उठाई कि नहीं, इन्हें नहीं हटाना जाना चाहिए? अच्छा, अम्बेडकर जयंती पे लोग बड़ा पुष्प चढ़ा रहे थे बाबा साहेब पे, भाजपा वाले, सपा वाले, बसपा वाले। आज देश में हर कोई जानता है कि बाबा साहब संविधान शिल्पी हैं और वो बहुजनों के मसीहा हैं। इसलिए बहुजनों को बेवकूफ बनाने के लिए लोग फूल तो चढ़ा सकते हैं। मौजूदा सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि बाबा साहब के जितने भी स्मारक हैं, हम वहां पर जो है छत बनवाएंगे, बाउंड्री बनवाएंगे, गेट लगवाएंगे। आप मीडिया के साथी हैं, सर्वे कर सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी के अनुसार, मैं इस लखनऊ मंडल का मुख्य मंडल प्रभारी हूं, एक भी बाबा साहब की जो प्रतिमा है उस पर छत नहीं डलवाएगी। इवन जो मूर्तियां लगी थी उनको हटवाया गया, मूर्ति लगने के लिए परमिशन तक नहीं दी जा रही है। जो जमीनें बाबा साहब के नाम से दर्ज हैं कि बाबा साहब का पार्क बनना चाहिए, उन जमीनों पे भी बाबा साहब की मूर्तियां नहीं लगने दी जा रही। ऐसी तानाशाही रुख ये सरकार अपना रही है, तो कैसे बहुजन इनको वोट दे देगा?